जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग का आज का क्लास में। आज हम लोग फूल के बारे में यानी कि फ्लावर के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए हम लोग फूल के बारे में पढ़ते हैं। तो फूल जो होता है वो पेड़ का पेड़ का ही हिस्सा होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पेड़ में जो शाखाएं निकलती है और शाखाएं के बाद उस पर टहनी और टहनी के बाद फूल निकलता है। तो यानी कि हम लोग कर सकते हैं कि टहनी के बाद जो फूल का जो प्रथम भाग आता है उसको हम लोग वृंत बोलते हैं। यानी कि फूल में अगर जो कह सकते हैं कि फूल का जो प्रथम भाग हो गया वो क्या हो गया, वृंत हो गया। जनरली रूप से फूल में 4 भाग होते हैं। वो होता है ब्रह्मदलपुंज, दलपुंज, उमंग और जयांग। फूल के टोटल कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। कौन कौन? ब्रह्मदलपुंज। चलिए आगे देखते हैं कि ब्रह्मदलपुंज है क्या। तो आइए यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये वाली भाग को हम लोग वृंत बोलते हैं और ये जो गोलाकार आकार का भाग होता है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग पुष्पासन बोलते हैं। इसी पे फूल टिका हुआ रहता है। पुष्पासन पे ही फूल क्या रहता है? टिका हुआ रहता है। और उसके बाद में आता है कि फूल का भाग अभी तक हम लोग जो पढ़े ये दोनों ये फूल का ही भाग है, लेकिन मुख्य रूप से फूल का भाग नहीं है। तो मुख्य रूप से फूल का भाग जो आता है से ये होता है, इसको बोलते हैं ब्रह्मदलपुंज। ये हो गया ब्रह्मदलपुंज। उसके बाद ये जो फ्लावर होते हैं, जो इसका पत्तियां होती है वो होता है दलपुंज। उसके बाद में ये वाली भाग जो हमारा ये निकला हुआ है लंबा लंबे से इसको बोला जाता है उमंग। और ये वाली भाग जो आता है, ये वाली भाग जो बीच में है इसको बोला जाता है जयांग। अब सबके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ब्रह्मदलपुंज देखिएगा। पहले तो इसका क्या क्या होगा, ये सहारा दे रहा है इसको। और पुष्पासन जो है से अपने ऊपर यानी कि फूल को बैठने का जगह दे रहा है पुष्पासन। चलिए ब्रह्मदलपुंज के बारे में देखते हैं। तो ब्रह्मदलपुंज का काम है कि वह फूल को, जब फूल कली रहता है, क्या रहता है? फूल जब कली रहता है तो उसको चारों तरफ से वो ढके रहता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हमको दिखाते हैं आपको। जैसे कि ये फूल है, ये अगर जो इस प्रकार से है तो इसको ये क्या करता है कि चारों ओर से ये ढके रहता है। जैसे जैसे फूल यह निकलने की कोशिश निकलता है वैसे वैसे ब्रह्मदलपुंज क्या होता है, फैलने लगते हैं। और धीरे धीरे जब फूल बाहर निकल जाता है तो ब्रह्मदलपुंज नीचे में बिखर जाते हैं, यानी कि नीचे की तरफ पूर्ण रूप से आ जाते हैं। तो यह ब्रह्मदलपुंज क्या क्या काम कर रहा है? पहला बात तो यह फूल को यानी कि कली को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। और क्या कर रहा है? तो और जब ये हमेशा इसका जो ब्रह्मदलपुंज का जो रंग होता है वो हमेशा क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। किसी भी फूल में अब ब्रह्मदलपुंज को देखिएगा तो उसका रंग जो होगा से हमेशा हरा होगा। हरा होने के ऊपर भी इसका एक रीजन है, क्योंकि अगर जो यह हरा नहीं होगा तो जब यह फूल कली रहता है तो इसको सुरक्षा देने के साथ साथ उसको भोजन भी प्रदान यही ब्रह्मदलपुंज करता है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि दलपुंज, ये दलपुंज का क्या काम है। तो आप लोग दलपुंज जो होता है फ्लावर में हर एक रंग बिरंग आकार का होता है। जैसे गुलाब का देखिएगा उसमें लाल होता है, कोई सफेद गुलाब भी होता है। गेंदा के फूल देखिएगा तो पीला भी होता है, लाल भी होता है। तो यानी कि हर एक फ्लावर में जो दलपुंज होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग रंग के होते हैं। तो सर अलग अलग रंग के दलपुंज क्यों होते हैं? तो इसका भी कारण है, दलपुंज का मुख्य कारण है वो निषेचन में। किसमें? निषेचन में मुख्य भाग निभाता है। यानी कि यह जो है सो कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। कौन? दलपुंज। यही जो कलर होता है, हर एक रंग का कलर होता है, रंग बिरंगे कलर होता है, जिसके वजह से कीट पतंगे क्या होते हैं? उस पर आकर्षित होते हैं और यहाँ से इन लोग के क्या होता है? निषेचन होता है, यानी कि परागण होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि पुंकेसर, जैसे कि जो पुमंग होता है ना, क्या पुमंग ये जो होता है नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है। और इसमें मुख्य रूप से 3 होता है। कौन कौन?
तो पुंकेसर, परागकोश, परागकण। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि किसी भी फूल में पुंकेसर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है किसको से? जयांग से। जयांग जो होता है से मादा भाग होता है। कौन सा भाग होता है? मादा भाग होता है। पुमंग नर भाग होगा और जयांग मादा भाग होता है। मादा भाग की संख्या हर फूल में एक होता है, लेकिन पुमंग की संख्या हर भाग में बहुत सारे होते हैं। पुमंग में मुख्य रूप से यानी कि नर वाले भाग में किसी भी फूल में आप देखिएगा तो 3 भाग में होते हैं। एक होता है पुंकेसर, जो लंबे आकार का निकला हुआ है फिलामेंट, इसी को बोला जाता है पुंकेसर। चलिए आगे देखिएगा कि यहाँ पे एक लास्ट में अब किसी भी फूल में देखिएगा तो गोला गोला आकार का होता है, ये इसी को बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। और परागकोश के ऊपर, परागकोश के ऊपर छोटे छोटे होते हैं, उनको बोला जाता है परागकण। क्या बोला जाता है? परागकण। चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जयांग वाले भाग को, यानी कि मादा वाले भाग को। मादा वाले भाग में भी 3 चीज होते हैं, 3 पार्ट में ये भी होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? एक सबसे ऊपर जो होता है ये होता है बत्रिकागत। क्या होता है? बत्रिकागत। उसके बाद में ये जो लंबी वाली जो भाग होती है इसको बोलते हैं बत्रिका। क्या बोलते हैं? बत्रिका। उसके नीचे जो इस प्रकार से अंडे के आकार का है, जो अंडा आकार का है, तो इसका नाम भी कैसा पड़ गया? अंडाशय। क्या हो गया? अंडाशय। यहीं पे फूल का निषेचन होगा। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पूरा फूल का पूरा पार्ट बता दिए हम कि फूल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अगर जो नेक्स्ट बात किया जाए कि सर इसमें जो यहाँ पे देखिएगा कि परागन कैसे होता है, तो परागन होने का 2 होती है। परागन कैसे होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं, एक श्वाप परागन और एक होता है पर परागन। क्या होता है? एक श्वाप परागन और एक होता है पर परागन। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे देखते हैं कि परागन क्या होता है। जब परागकण, क्या परागकण बत्रिका तक आता है तो इसको बोला जाता है परागन। क्या बोला जाता है? परागन। परागकण को बत्रिकागत तक आने की क्रिया को परागन बोला जाता है, और बत्रिकार्ग से लेकर के अंडाशय में आने की क्रिया को निषेचन बोला जाता है। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं कि यहां पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जब परागकण से बत्रिकार्ग तक, परागकण को बत्रिकार्ग तक आने में क्या क्या भाग निभाता है, तो यहां तक आने में मुख्य रूप से कीट पतंग, क्या हो गया? कीट पतंग निभाते हैं, और कीट पतंग निभाते हैं हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, और किस माध्यम से? हाथ से भी माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, यानी कि मानव भी, बड़ा बड़ा जंतु भी इसका हो सकता है अध्ययन, मानव भी इसका हो सकता है, यानी कि मानव, यानी कि जंतु लिख देते हैं, हटाइए जंतु, यानी कि परागन में, किसमें? परागन में जो मुख्य रूप से भाग निभाते हैं वो कीट पतंग, हवा, पानी, जंतु। सुनिएगा, दिन के समय यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दलपुंज होते हैं रंग बिरंगे इसीलिए होते हैं ताकि वो कीट पतंगों का अपनी ओर आकर्षित कर सके, और कीट पतंगों के माध्यम से यह क्या कर सके? परागन कर सके। क्या कर सके? परागन कर सके। चलिए आगे देखते हैं कि पानी, हवा के माध्यम से, तो हवा के माध्यम से भी परागन होता है। जब बहुत सारे, जैसे कि खेत में गेहूं हो गया, मकई हो गया, जई हो गया, या फिर धान हो गया, इस सब में इतना ज्यादा फूल होते हैं कि सब फूल में परागन कीट पतंगों के द्वारा करना बहुत ही क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा समय ले लेगा। तो वहां पे वैश्विक फूल में जो परागन होते हैं वो किस माध्यम से होते हैं?
तो वह जो होता है हवा के माध्यम से होता है। हवा मारेगा झकोरा, एक फूल दूसरे फूल से टकराएंगे, इसका परागकोश यानी कि इसका परागकण और इसका पत्रिका दोनों आपस में चिपक जाएंगे और वहां से फिर निषेचन चालू हो जाएगा। चलिए, तो निषेचन यहाँ पे परागकण सर यहाँ पे रुक कैसे जाएगा, तो सुनिएगा, पत्रिकाग्र पर कुछ गाढ़े चिपचिपे पदार्थ होते हैं, यानी कि उसमें क्या करते हैं, जैसे ही परागकण यहाँ पे आता है उसको चिपका लेता है और चिपकाने के बाद पत्रिका किसको देता है, पत्रिका को देता है। पत्रिका कहाँ भेजेगा, अंडाशय में भेज देगा। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, निषेचन होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो परागन और जलीय जंतु में यानी कि जलीय पौधे में जो परागन होगा वो किसके माध्यम से होगा, पानी के माध्यम से होगा। फूल जंतु से परागन कैसे होगा, तो बड़े बड़े जो पुष्प होते हैं, यानी हम लोग भी कभी कभी जाते हैं मतलब कि घूमने उमने, तो वहां भी आप लोग ध्यान से देखिएगा कि फूल को हम लोग क्या करते हैं, टच करते हैं, फूल को तोड़ लेते हैं। इस क्रम में भी हमारा हाथ अनेक फूलों पर जब पड़ता है तो उसके माध्यम से भी क्या हो जाता है, यहाँ पे परागन होता है। चलिए अब यहाँ पे आता है स्वपरागन और परपरागन। परागन कितने प्रकार के, स्वपरागन और परपरागन। तो सुनिएगा, एक ही फूल में दोनों चीज होते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक ही फूल में नर भी भाग होता है और मादा भाग भी होता है। नर भाग और मादा भाग दोनों होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि स्वपरागन एक ही फूल के नर और एक ही फूल के मादा दोनों आपस में जब निषेचन करेंगे तो उसको बुलाया जाएगा स्वपरागन। जब एक ही फूल का नर और मादा दोनों के बीच में जब परागन होगा तो उसको बोला जाएगा स्वपरागन। और एक फूल से दूसरा फूल में अगर परागन होगा, एक फूल से दूसरा फूल में अगर परागन होगा तो उसको बोला जाएगा परपरागन। जैसे दो फूल ले लीजिए, यहां पे दिखाते हैं आप लोगों को, दो फूल है। अगर जो इसी का नर और इसी का मादा दोनों आपस में परागन कर लेंगे तो उसको बोला जाएगा क्या, स्वपरागन। और अगर जो इसका मेल और इसका फीमेल के बीच में परागन होगा तो इसको बोलेंगे परपरागन। या फिर इसका फीमेल और इसका मेल के बीच में परागन होगा तो इसको बोलेंगे परपरागन। यानी कि दो अलग अलग फूलों के बीच में परागन को क्या बोलेंगे, परपरागन। और एक ही फूल में परागन को क्या बोलेंगे, स्वपरागन। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है, युग्मक। सुनिएगा, युग्मक क्या होता है, तो ये हो गया नर भाग का युग्मक, परागकण नर भाग का युग्मक और पत्रिकाग्र इसका क्या हो जाएगा, मादा भाग का युग्मक। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। जैसे ही परागकण यहाँ पे आते हैं किसी भी माध्यम से, कीट पतंग के माध्यम से या फिर क्या कह सकते हैं कि हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से परागकण पत्रिकाग्र तक आएंगे तो ये अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये हो गया नर भाग का परागकण और यहाँ पे पहले से ही तीन, कितने, तीन होते हैं मादा का परागकण, जिसको हम लोग अंडाणु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अंडाणु कह सकते हैं, यानी कि अंडा हम लोग कह सकते हैं। आगे सुनिएगा, जब परागन होगा तो परागकण पत्रिकाग्र तक पहुंचेगा तो यहाँ पे तो बहुत सारे पहुंचेंगे, जैसे कि कीड़ा हो गया या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, कीट पतंग ले लेते हैं, मधुमक्खी ले लेते हैं। तो मधुमक्खी सबसे ज्यादा परागन में भाग निभाता है। तो मधुमक्खी जब किसी भी फूल पर बैठेगी, किसी भी फूल पर क्या करेगी, बैठेगी, तो उसकी जो पैर होगा, पैर में जो छोटे छोटे क्या होते हैं, उसमें जो बाल होते हैं या फिर पैर में उसको क्या सड़ जाएगा, परागकण सड़ जाएगा, यानी कि परागकण सड़ जाएगा। और वह मक्खी जब दूसरे फूल पे या फिर वही फूल के पत्रिकाग्र पर बैठेगी तो उसका जो परागकण जो सट के आया था वो पत्रिका उसको अपने आप में क्या कर लेगी, चिपका लेगी। और जैसे ही चिपका लेगी, यहाँ पे तो चिपकेगा बहुत सारा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो पत्रिकाग्र, दो परागकण कहाँ उतरेंगे, नीचे उतरेंगे। यानी कि ये जो होता है पत्रिका, ये सिर्फ और सिर्फ कहेगा कि आप बेशक पत्रिका का बॉडी में नहीं चिपकाए हैं, लेकिन हम जो जाने का रास्ता देंगे से सिर्फ और सिर्फ कहो के, दो के देंगे, बाकी सब क्या आप
भेज दीजिए, हम सिर्फ 2 को जाने का रास्ता देंगे और ये 2 परागकण नीचे की ओर उतरेंगे। चलिए, यहां तक इसको बोला जाएगा युग्मक बोला जाएगा। क्या? युग्मक। ये हो गया नर युग्मक, ये हो गया मादा युग्मक। परागकण जो आ रहा है इसको बोलेंगे नर युग्मक, और जो अंडाणु पहले से है इसको बोलेंगे मादा युग्मक। जैसे जैसे ये नीचे आएगा, यहां पे आने के बाद एक अंडाणु और एक परागकण दोनों मिल जाएंगे, और दोनों कभी भी मतलब कि जब फूल फल का निर्माण करवाएगा तो एक ही अंडाणु और एक ही परागकण दोनों आपस में मिलाप करेंगे। तो यहाँ पे आइए दिखाते हैं कि एक परागकण और एक अंडाणु दोनों को जब मिला देंगे, तो जब दोनों मिल जाएगा तो इसको बोलेंगे युग्मनज। क्या बोलेंगे? युग्मनज। जब अलग अलग था तो वो हो गया युग्मक, और जब दोनों मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे युग्मनज। युग्मनज जब दोनों मिल जाएंगे तो बाकी बच गए 3। कैसे? देखिएगा, 2 को जो अंडाणु बचा हुआ है इससे, और 1 को बचा हुआ है कौन? परागकण। 2 को अंडाणु बचा हुआ है और 1 क्या बचा हुआ है? परागकण बचा हुआ है। तो इन लोग क्या करेंगे? यहाँ गिल्ली डंडा तो है नहीं कि गिल्ली डंडा खेलेंगे इन लोग। इन्हें कुछ ना कुछ तो काम करना चाहिए। जब आप क्लास में आ गए हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार से इनका भाई ये आए तो उधर से 2 गो, 1 गो तो भाई लग गया, 1 गो काम पे लग गया, किसके साथ में? अंडाणु के साथ में। बच गया वो बेचारा अकेले, तो कहेगा कि ठहर जाओ, 2 गो आओ है, तू अकेले है ना, हम जा रहे हैं अपने दोनों के साथ है, और ई आ जाएगा इन लोग के साथ है, और ये तीनों मिलकर के क्या बना देंगे? भ्रूणकोश बना देंगे। क्या करेंगे? भ्रूणकोश बना देंगे। ये दोनों मिलकर के सबसे आगे युग्मक बनाएंगे, और युग्मक जैसे जैसे धीरे धीरे विकसित होगा तो यह क्या बन जाएगा? भ्रूण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भ्रूण बन जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते थे कि युग्मक जब अलग अलग है, परागकण अलग है और अंडाणु अलग है, तो हो गया युग्मक, और जब दोनों मिल जाएंगे तो बनाएंगे युग्मनज। और युग्मनज धीरे धीरे बढ़ करके यानी कि विकसित होकर के किसका निर्माण कर देंगे? भ्रूण का निर्माण कर देंगे। और इधर देखिएगा, जो 3 गो बचल थे, 2 गो अंडाणु और 1 गो परागकण, ये तीनों मिल करके क्या बना देंगे? भ्रूणकोश बना देंगे। तो सर इसका काम पड़ जाएगा सर? तो हाँ, इसका भी काम है। ये क्या करेंगे कि इनको भोजन प्रदान करवाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, तो ये क्या करेंगे? भोजन प्रदान करेंगे। इस प्रकार से पूरा ये जो प्रक्रिया हुआ, ये फूल को फल बनने की, और यहाँ पे भ्रूण धीरे धीरे क्या बन जाएंगे? फल का भाग में, फल में रूपांतरित हो जाएंगे। ये पूरा फूल से कैसे हम लोग फल बनाएं, ये पूरा का पूरा ये प्रक्रिया आपको ध्यान में होना चाहिए। मुख्य रूप से यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पूछता है कि फ्लावर के कितने भाग हैं? तो 4 गो हो गया। बाह्य दलपुंज, पुंमंग, जयांग। पुंमंग नर भाग होता है, जयांग मादा भाग होता है। आपसे यहाँ से पूछेगा कि नर भाग में कौन कौन होते हैं, तो आप बताइएगा कि पुंकेसर, परागकोश, परागकण, ये नर भाग हो गया। मादा भाग तो बत्रिका अंडाशय हो गया मादा भाग। और आपसे क्या पूछेगा कि फूल का जो निचली हिस्सा होता है, जिसको हमको डंडल बोल सकते हैं, वो डंडल का जी बोलता है? वृंत बोलाता है। जिसमें फूल टीका हुआ रहता है वो क्या कहलाता है? तो वो पुष्पासन कहलाता है। आपसे पूछेगा कि दलपुंज का क्या काम है, तो दलपुंज के जब फूल कली रहता है तो उसको सहारा प्रदान करता है और भोजन भी प्रदान करता है। हर समय हर फूल का दलपुंज हमेशा क्या होता है? हरे रंग का होता है। आगे पूछेगा कि परागन कैसे होता है, तो परागन में कीट पतंग, हवा, पानी, जंतु सब भाग निभाते हैं। मुख्य रूप से कीट पतंग निभाते हैं और हवा भी निभाता है। बहुत ज्यादा जब फूल रहता है तो वहां पे हवा निभाता है, और छोटे छोटे फूल पे यानी कि वहां पे क्या निभाते हैं? कीट पतंग भी निभाते हैं। आगे एक चीज आपको नहीं पता है कि ये जो सुगंधित फूल सुगंधित भी होता है, तो फूल सुगंधित इसीलिए होता है ताकि वह कीट पतंग को अपनी ओर आकर्षित करे, और कीट पतंगों के माध्यम से अपना क्या कराए? परागन करवाए, निषेचन करवाए, परागन करवा सके। सुगंधित भी इसीलिए फूल होते हैं, और क्या होते हैं?
मतलब कि अलग अलग कलर के यानी कलरफुल भी इसीलिए होते हैं ताकि वो अपने परागण कराए। लेकिन हम लोग तो समझते हैं कि हम लोग लाभ क्या हुआ है, बड़ा मस्त फूल आया है और तोड़ के किसी को क्या कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं। लेकिन रियल में वह जो कलर अपना बिखेर रही है, रियल में जो सुगंध बिखेर रही है, वो अपने फायदे के लिए बिखेर रही है ताकि वो क्या कर पाए, कीट पतंग को आकर्षित कर पाए और उसको अपने परागण में उसको उपयोग कर सके, परागण में उसको कार्य लगा सके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुगंधित फूल है तोड़ लेते हैं, उधर के सुंघित रहते हैं, या फिर क्या करते हैं कि देखते हैं कि बहुत सुंदर लग रहा है, खिलल है, पूरा एकदम कलरफुल है, तो तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद समझ रहे कहाँ जाते हैं, कोई ना कोई के हम लोग दे ही देते हैं। तो ये समझते हैं कि वो हमारे लिए फुला है, लेकिन हम लोग लिए नहीं, वो कलरफुल हो रहा है या फिर सुगंधित हो रहा है, वो खुद के फायदे के लिए हो रहा है ताकि कीट पतंग को अपनी ओर आकर्षित करके वो परागण में क्या कर सके, भागीदारी निभा सके। चलिए यहां तक समझ में गए। आगे आता है कि परागण दो प्रकार के होंगे, स्वपरागण परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है, एक ही फूल के क्या यानी कि परागकण और बद्रकांग यानी कि एक ही फूल में जब होगा निषेचन तो उसको बोलेंगे स्वपरागण, और अलग अलग फूल में होगा तो बोलेंगे परपरागण। चलिए फिर आता है कि युग्मक, जब अलग अलग है, परागकण अलग है यानी कि नर भाग अलग है, मादा भाग अलग है तो उसको बोलेंगे युग्मक, और जब दोनों मिल जाएंगे तो उसको बोलेंगे युग्मज, और युग्मज धीरे धीरे बढ़ के क्या हो जाएंगे, विकसित होकर भ्रूण बनाएंगे, और भ्रूण धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, फल के रूप में हो जाएंगे, और जो बच जाएगा 3 वो हो जाएगा भ्रूणकोश। आपसे पूछेगा कि बत्रिका कितने परागकण को आने का रास्ता देता है, तो सिर्फ 2 का देता है। यहाँ पे अंडाणु में यानी कि अंडाशय में कितने अंडाणु बने रहते हैं, तो 3 अंडाणु रहते हैं। फिर बोलेगा कि निषेचन में, किसमें, निषेचन में कितने परागकण और कितने अंडाणु भाग निभाते हैं, तो हम लोग कहें कि निषेचन में 1 परागकण और 1 अंडाणु भाग निभाते हैं। बाकी जो बच जाएगा एगो परागकण और एगो 2 को कुछ बच जाएंगे अंडाणु बन जाएंगे। उन लोग काची का निर्माण कर देंगे, भ्रूणकोश का निर्माण कर देंगे, और भ्रूणकोश काची में मदद करेगा, उसको भोजन देने में मदद करेगा। एक भ्रूणकोश भोजन देने में मदद करेगा। चलिए ये आपको पूर्ण रूप से पूरा का पूरा फलावर समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल संदीप कुमार 99 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।